चैप्टर नंबर 9 फ्रेंड्स एंड फ्लैटर पोयम है एक। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। नीचे दिए गए स्टैंजास को हम लोग को रीड करना है और उसके बाद उसके क्वेश्चंस को आंसर करना है। स्टैंजा नंबर 1, एवरी वन दैट फ्लैटर दी इज़ नो फ्रेंड इन मिजरी। यहाँ पर फ्लैटर का मतलब होता है प्रेस, दी का मतलब होता है यू। तो एवरी वन मतलब सभी जो फ्लैटर करते हैं, इज़ नो फ्रेंड इन मिजरी। मिजरी का मतलब होता है स्ट्रगल, ट्रबल, पेन या डिफ़िकल्टी। ठीक है, वो मिजरी के टाइम हमारा दोस्त नहीं होता। वर्ड्स आर ईजी लाइक द विंड। यहाँ पर देख रहे हो हम लोग वर्ड्स जो है वो विंड से कंपेयर करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सिमिली। स्माइल नहीं होता, सिमिली होता है। ठीक है, क्या क्या बोला है? एवरी वन दैट फ्लैटर्स दी, मतलब जो भी हम लोग को फ्लैटर कर रहा है या प्रेस कर रहा है, प्रेस का मतलब होता है तारीफ कर रहा है। इज़ नो फ्रेंड इन मिजरी, वो पेन के टाइम हमारे मदद नहीं करते, हमारे साथ नहीं रहते। वर्ड्स आर ईजी लाइक द विंड, जो वर्ड्स होते हैं वो ईजी रहते हैं जैसे कि विंड है। फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड। फेथफुल का मतलब होता है कमिटेड, लॉयल। तो फेथफुल फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्या दिया है? नेम द पोएम एंड द पोएट। इस पोएट का नाम क्या है और पोएम का नाम क्या है? पोएम का नाम है फ्रेंड्स एंड फ्लैटरर्स। ठीक है, और इसके जो पोएट हैं वो है विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुडेंट वी ट्रस्ट ए फ्लैटरिंग फ्रेंड लाइक ए रियल फ्रेंड। फ्लैटरिंग फ्रेंड जो तारीफ करता है वैसे फ्रेंड को हम लोग को क्यों ट्रस्ट नहीं करना चाहिए रियल फ्रेंड के जैसे? तो वी शुड नॉट ट्रस्ट ए फ्लैटरिंग फ्रेंड बिकॉज दे ऑलवेज लीव अस इन आवर मिजरी। बिकॉज दे ऑलवेज लीव अस इन आवर मिजरी, जब भी हम लोग का पेनफुल सिचुएशन रहता है उस टाइम वो हम लोग को छोड़कर चले जाते हैं। लीव का मतलब होता है छोड़कर चले जाना। दीज फ्रेंड्स आर ओनली फॉर गुड टाइम्स, ये फ्रेंड जो हैं वो सिर्फ गुड टाइम्स के लिए ही रहते हैं। तो क्या है इसका आंसर? वाई शुडेंट वी ट्रस्ट ए फ्लैटरिंग फ्रेंड लाइक ए रियल फ्रेंड? वी शुड नॉट ट्रस्ट ए फ्लैटरिंग फ्रेंड बिकॉज दे ऑलवेज लीव अस इन अवर मिजरी। दीज फ्रेंड्स आर ओनली फॉर गुड टाइम्स। पहला बात क्या बोला है कि वो जब भी मिजरी आएगा तब वो हमको छोड़ के तरह जाएंगे, तो दे ऑलवेज लीव अस इन अवर मिजरी। सेकंड पॉइंट क्या बोला है? दीज फ्रेंड्स आर ओनली फॉर गुड टाइम्स। दीज फ्रेंड्स की जगह दे आर भी लिख सकते हैं। तो गुड टाइम्स में ही सिर्फ वो हमारे फ्रेंड बन के रहते हैं, और जैसे ही पेनफुल सिचुएशन आता है, कठिनाई आता है, छोड़कर चले जाते हैं। वाई आर वर्ड्स कंपेयर टू विंड्स। वर्ड्स को विंड से क्यों कंपेयर किया गया है? वर्ड्स आर कंपेयर टू विंड अस फ्लैटरिंग फ्रेंड यूज देम क्विकली एंड ईजिली। तो वर्ड्स को विंड से क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि जो फ्लैटरिंग फ्रेंड्स होते हैं, जो तारीफ़ करने वाले दोस्त होते हैं, वो उनको बहुत जल्दी यूज़ करते हैं, बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। क्विकली मतलब फास्ट होता है और इजीली का मतलब होता है इजी वे में। ठीक है, देयर वर्ड्स आर मीनिंगलेस, यहाँ आर लिखना भूल गए हैं। देयर वर्ड्स आर मीनिंगलेस एंड डायरेक्शनलेस जस्ट लाइक विंड। ठीक है, तो उनके जो फ्लैटर करते हैं, जो वर्ड्स हैं उनके, वो कैसे रहते हैं? मीनिंगलेस, जिनका कोई मतलब नहीं, और डायरेक्शनलेस, जिनका कोई डायरेक्शन नहीं, जस्ट लाइक विंड, जैसे कि विंड है। इसका फिर से आंसर देखते हैं। वाई आर वर्ड्स कंपेयर टू विंड्स? वर्ड्स आर कंपेयर टू विंड अस फ्लैटरिंग फ्रेंड यूज देम क्विकली एंड ईजिली। देयर वर्ड्स आर मीनिंगलेस एंड डायरेक्शनलेस जस्ट लाइक द विंड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाई फ्रेंड इन मिजरी? ए फ्रेंड इन मिजरी इज़ ए रियल फ्रेंड। दुख के टाइम या फिर कठिनाई के टाइम जो हमारे साथ खड़ा रहता है वही रियल फ्रेंड है। हु विल बी विथ अस इन अवर गुड एंड बैड सिचुएशन, मतलब बैड टाइम्स अलाइक। तो यहाँ पर क्या है? जो रियल फ्रेंड है वो गुड सिचुएशन में भी और बैड टाइम्स में भी हमारे साथ रहता है, यही है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ए फ्रेंड इन मिजरी? ए फ्रेंड इन मिजरी इज़ ए रियल फ्रेंड, है ना। मिजरी में जो हमारा साथ खड़े रहता है उसको रियल फ्रेंड बोलते हैं। हु विल बी विथ अस इन आवर गुड एंड बैड टाइम्स अलाइक, जो गुड और बैड टाइम दोनों में ही हमारे साथ रहता है। नेम द पोएटिक डिवाइस इन लाइन 3।
ये पढ़ चुके हैं सिमिली। लाइन 3 में क्या लिखा हुआ है? लाइन 3 में लिखा हुआ है वर्ड्स आर ईजी, ये है वर्ड्स आर ईजी एंड लाइक द विंड। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ड्स को विंड के साथ कंपेयर किया गया है, इसको हम लोग सिमिली बोलते हैं। स्टैंजा नंबर 2, एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड। एवरी मैन मतलब सभी लोग, विल बी दाई का मतलब होता है तुम्हारे, यूअर, ठीक है, सभी लोग तुम्हारे दोस्त बनेंगे। कब बनेंगे? वाइल्स दो हैस्ट वेयर विथ टू स्पेंड। जब, वाइल का मतलब होता है, वाइल्स लिखा है उसका मतलब होता है वाइल, दो का मतलब होता है यू, हैस्ट का मतलब होता है हैज, जब तुम्हारे पास, वेयर विथ मतलब पैसा, स्पेंड करने के लिए हो, जब तुम्हारे पास पैसा रहेगा तब वो तुम्हारे दोस्त बन के रहेंगे सभी लोग, ठीक है। बट इफ स्टोर ऑफ क्राउन बी स्कैंट नो मैन विल सप्लाई दाई वांट। पर अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पैसा की कमी है, तो कोई भी तुम्हारे साथ, तुम्हारे ज़रूरत के टाइम तुम्हारे काम नहीं आएगा। यही लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है स्टोर ऑफ क्राउन्स। स्टोर ऑफ क्राउन्स का मतलब भी यहाँ पर मनी है। वेयर विथ का मतलब भी क्या है? मनी है। स्कैंट, ये जो स्कैंट लिखा है इसका मतलब लो है, जब पैसा का कमी होता है। नो मैन विल सप्लाई दैट दाई वांट, मतलब जो हम लोग के पास जब पैसा का कमी है, जब हम लोग दिक्कत में हैं, उस समय हमारा कोई मदद नहीं करता है। यहाँ पर देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, स्टोर ऑफ क्राउन्स इम्पोर्टेंट है, स्कैंट इम्पोर्टेंट है ना, और वेयर विथ इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डू वी फाइंड आवर सेल्फ सराउंडेड बाई फ्रेंड। हम अपने आप को फ्रेंड से सराउंडेड कब पाते हैं? वी फाइंड आवर सेल्फ सराउंडेड बाई फ्रेंड्स व्हेन वी हैव वेल्थ एंड मनी टू स्पेंड फॉर देम। ठीक है, हम अपने आप को फ्रेंड से सराउंडेड तब पाते हैं जब हमारे पास पैसा होता है उनके ऊपर खर्च करने के लिए। ठीक है, इस बात को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? व्हेन वी हैव वेल्थ एंड मनी टू स्पेंड फॉर देम। हम लोग को याद क्या रखना है? व्हेन वी हैव वेल्थ एंड मनी टू स्पेंड फॉर देम। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डू वी फाइंड अवर सेल्फ सराउंडेड बाय फ्रेंड? वी फाइंड अवर सेल्फ सराउंडेड बाय फ्रेंड्स व्हेन वी हैव वेल्थ एंड मनी टू स्पेंड फॉर देम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हेन डू फ्लैटरिंग फ्रेंड्स अबैंडन अस। अबैंडन मतलब छोड़ देना, लीव कर देना। ठीक है, फ्लैटरिंग फ्रेंड अबैंडन अस व्हेन वी हैव लेस मनी टू स्पेंड ऑन देम। दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, एक याद किए तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो गया। स्टैंजा नंबर 3, इफ दैट वन बी प्रोडिगल बाउंटीफुल दे विल हिम कॉल एंड विथ सच लाइक फ्लैटरिंग पिटी बट ही वेयर ए किंग। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? प्रोडिगल का मतलब होता है स्पेंड थ्रिफ्ट या फिर ओवर स्पेंडिंग। जब कोई आदमी ओवर स्पेंडिंग रहता है, ठीक है, और उसके पास अबंडेंट, अबंडेंट मतलब बाउंटीफुल, बाउंटीफुल का मतलब बहुत सारा। ठीक है, बाउंटीफुल का मतलब बहुत सारा। दे विल कॉल हिम विथ सच लाइक फ्लैटरिंग। ठीक है, उसको कैसे तरीके से प्रेस करते हैं? उसको बोलते हैं पिटी बट ही वेयर ए किंग, कि उसको राजा होना चाहिए था पर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। पिटी का मतलब होता है सिंपैथी। बट ही वेयर ए किंग, अस इफ ही वेयर ए किंग। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? जो आदमी ज़्यादा खर्चा करता है उसको उन लोग क्या बोलते हैं? उसको उन लोग तेरे को राजा होना चाहिए था बोल के उसको फ्लैटर करते हैं, मतलब प्रेस करते हैं। वॉट डज प्रोडिगल मीन? हु इज़ प्रोडिगल पर्सन? प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? वन हु वेस्ट मनी। ठीक है, प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? वन हु वेस्ट मनी विदाउट गिविंग एनी थॉट टू द फ्यूचर, है ना, जो पैसा खर्चा करता है फ्यूचर के बारे में बिना सोचे। इसको फिर से देख लेते हैं। व्हाट डज प्रोडिगल मीन? प्रोडिगल इज द वन हु वेस्ट मनी विदाउट गिविंग एनी थॉट टू द फ्यूचर। हम लोग को सिर्फ इतना याद रखना है, प्रोडिगल का मतलब होता है जो पैसा खर्चा करता है, वन हु वेस्ट मनी। ठीक है, याद रखेंगे, खाली क्या याद रखना है? वन हु वेस्ट मनी, इतना ही याद रखेंगे तो हो जाएगा। वन हु वेस्ट मनी को प्रोडिगल बोलते हैं। हुज कंपनी डू पीपल जनरली लाइक? ठीक है, जो पीपल जो है मतलब जो मनुष्य हैं उन लोग किसके साथ रहना पसंद करते हैं? पीपल जनरली लाइक द कंपनी ऑफ दोज हु आर प्रोडिगल। उनके साथ रहना पसंद करते हैं जो प्रोडिगल है। प्रोडिगल का मतलब अभी फिर से पढ़े, वन हु वेस्ट मनी, याद रखना है। ठीक है, एंड जनरसली ऑन देम। ठीक है, और जो उनके ऊपर जेनरस वे में खर्चा करे, मतलब अच्छा खासा खर्चा करे, उनके साथ रहना कोई भी पसंद करता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
फिर से इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं. हुज कंपनी डू पीपल जनरली लाइक? पीपल जनरली लाइक द कंपनी ऑफ दोज पीपल हु आर प्रोडिगल. ठीक है, इतना भी लिख देंगे तो चल जाएगा. फिर हाउ डू पीपल फ्लैटर ए प्रोडिगल फ्रेंड? ठीक है, पीपल जो है अपने पैसा खर्चे करने वाले दोस्त को किस तरीके से तारीफ करते हैं. तो हमको पता है उसको क्या बोलते हैं. दे आर सॉरी ही इज़ नॉट ए किंग. क्या बोलते हैं? दे आर सॉरी ही इज़ नॉट ए किंग. तो इसको हम लोग पूरा क्वेश्चन से लिख लेंगे. पीपल फ्लैटर ए प्रोडिगल फ्रेंड बाई सेइंग दैट दे आर सॉरी. ठीक है, उनको माफ़ करो कि वो किंग नहीं है. ठीक है, दे रिपीटेडली दे से दैट सच क्वालिटीज अस हिज कुड ओनली बी फाउंड इन किंग्स. मतलब उन लोग बार बार इसी बात को बोलते हैं कि तुम्हारे जैसा क्वालिटीज़ किसी राजा में ही हो सकता है. ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दे रिपीटेडली से, मतलब बार बार उस बात को कहते हैं. दैट सच क्वालिटीज़, कि तुम्हारे जैसा जो क्वालिटी है, कैन ओनली बी फाउंड इन किंग्स. ठीक है, इसको याद कर लेना है, इजी है. फिर क्वेश्चन बोल रहा हूँ, स्टैंजा नंबर 4. बट इफ फॉर्च्यून वंस डू फ्राउन. ठीक है, यहाँ पर फॉर्च्यून का मतलब होता है लक. ठीक है, फॉर्च्यून का मतलब होता है लक. फ्राउन का मतलब होता है गुस्सा होना. देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनॉन. फेयरवेल मतलब तुम लोग जानते हो, बाय बाय, डिपार्ट, लूज कर देना. ठीक है, बाय बाय, डिपार्ट, ये लूज कर देना को हम लोग बोलते हैं फेयरवेल. रिनोन का मतलब होता है फेमस होना. ठीक है, रिनोन का मतलब होता है फेमस होना. दे दैट फॉन ऑन हिम बिफोर. ठीक है, तो क्या करते हैं, जो उनको पहले तारीफ करते थे, यूज हिज कंपनी नो मोर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, जब किस्मत क्या होता है, गुस्सा हो जाता है ना, और उनका जो फेमस जो थे वो सब ख़त्म हो जाता है, उनका फेमस बना है ना, तो क्या हो जाते हैं, इनके जो साथ जो हमेशा रहते थे वो सब उनको छोड़कर चले जाता है. कंपनी का मतलब साथ में रहना होता है. ठीक है, यहाँ कंपनी का मतलब कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, कंपनी का मतलब साथ में रहना, साथ में रहना को कंपनी बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ का मीनिंग देख लेते हैं. फॉर्च्यून का मतलब लक होता है. ठीक है, और कहीं कहीं पर इसको मनी भी बोलते हैं. फॉर्च्यून का मतलब होता है लक. दूसरा, फ्राउन का मतलब बी एंग्री. ठीक है, फिर फेयरवेल का मतलब जानते हैं, बाय बाय, टाटा, डिपार्ट. ठीक है, लूज. फिर रिनोन का मतलब होता है फेमस होना. फॉन का मतलब होता है फ्लैटर्ड. फ्लैटर्ड मतलब तारीफ किया गया, जो उनका तारीफ करते थे छोड़ के चले गए. क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट हैपन्स टू योर फ्लैटरर्स व्हेन योर लक टर्न्स बैड. जब तुम्हारा किस्मत खराब होता है तो तुम्हारे जो फ्लैटरर्स होते हैं, जो रियल फ्रेंड नहीं होते, उनका क्या होता है. ठीक है, व्हेन द लक टर्न्स बैड, देखो यहाँ से क्या है, व्हेन द लक टर्न्स बैड आवर फ्लैटरर्स विल बिड फेयरवेल टू अस. ठीक है, इतना नहीं समझ में आता, सीधा लिख देना, दे विल लीव अस. क्या लिखेंगे, दे विल लीव अस. इतना लिख दोगे तो आंसर हो जाएगा, पर इसमें क्या क्या लिखा है पढ़ लेते हैं. व्हेन द लक टर्न्स बैड, जब किस्मत खराब होता है, अवर फ्लैटरर्स विल बिड फेयरवेल टू अस. ठीक है, जो फ्लैटरर्स जो हैं वो बाय बाय, टाटा, फेयरवेल करके निकल लेते हैं. ठीक है, दे विल नॉट स्टे विथ अस एनीमोर. उसके बाद से हमारे साथ रहना बंद कर देंगे. ठीक है, अब इतना लंबा लिखना नहीं है तो क्या लिखेंगे, दे विल लीव अस. ठीक है, नहीं तो ये पीछे का यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख सकते हो, दे विल नॉट स्टे विथ अस एनीमोर, ये भी काफ़ी है. आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज द फ्राउन ऑफ फॉर्च्यून इंडिकेट. है ना, फ्राउन्स ऑफ फॉर्च्यून क्या इंडिकेट करता है. फ्राउन मतलब पता है गुस्सा होना, फॉर्च्यून मतलब लक का गुस्सा होना क्या इंडिकेट करता है, बैड लक इंडिकेट करता है. ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ क्या याद रखना है इसमें, बैड लक. व्हाट डज फेयरवेल हिज ग्रेट रिनोन मीन. ठीक है, फेयरवेल हिज ग्रेट रिनोन, फेयरवेल का मतलब मैं बताया, टाटा, डिपार्ट हो जाना, चले जाना, है ना, लीव हो जाना, है ना, और ग्रेट रिनोन का मतलब फेमस. तो इट मीन्स लूजिंग ऑल फेम ड्यू टू बैड फॉर्च्यून. बस इतना ही याद रखना है. ठीक है, इट मीन्स लूजिंग ऑल फेम, इतना भी याद रखेंगे तो हो जाएगा. इट मीन्स लूजिंग ऑल फेम, जितना भी फेमस थे वो सब चले गया. ठीक है,
किसके कारण चले गया? बैड लक के कारण, जिसको अपन बैड फॉर्च्यून भी बोल सकते हैं। फॉर्च्यून याद नहीं आए तो लिख सकते हैं बैड लक के कारण जो फेम लूज हो गया। लूजिंग ऑल फ्लेम, ये फ्लेम बोल रहा हूँ, फेम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लूजिंग ऑल फेम, फेम हियर सिग्निफाइंस बीइंग फेमस। देखो मैं जो बोल रहा हूँ वही है। फेम का मतलब होता है फेमस, फॉर स्पेंडिंग मनी लैविशली, ठीक है, जो पैसा जो बेफालतू का खर्चा करते हैं उसका बात हो रहा है यहाँ पे, है ना। बट अपन को सिर्फ इसमें क्या याद रखना है, इसका मतलब होता है, इस क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ लिखना है लूजिंग ऑल फेम्स ड्यू टू बैड लक या फिर बैड फॉर्चून, बस। आगे बढ़ते हैं। वाई डू दे फॉन फॉर हिम, फॉन ऑन हिम बिफोर, ठीक है। वाई डू दे फॉन ऑन हिम बिफोर, फॉन का मतलब पता है, तारीफ करते थे। क्यों करते थे? दे फॉन ऑन हिम बिफोर बिफोर बिकॉज अर्लियर ही हैड सफिशिएंट मनी टू स्पेंड ऑन देम। मतलब उनके पास पहले उसके पास बहुत पैसा था। अर्लियर ही हैड सफिशिएंट मनी टू स्पेंड ऑन देम, इसको इंग्लिश में मतलब क्या बोलेंगे? उनके पास पहले बहुत पैसा था उनके ऊपर खर्चा करने के लिए, इसलिए उन लोग उसका तारीफ करते थे, फ़ायदा उठाने के लिए जनरली, और कुछ नहीं, है ना। तो याद रखना है क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है आंसर? वाई डू दे फॉन ऑन देम बिफोर, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा था उनके ऊपर खर्चा करने के लिए। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अर्लियर ही हैड सफिशिएंट मनी टू स्पेंड ऑन देम। खत्म। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है स्टैंजा नंबर 5, देखते हैं। ही दैट इज दाई फ्रेंड इन डीड, ठीक है। ही मतलब वो, दैट इज, दाई मतलब यूअर, वो तुम्हारा फ्रेंड है हमेशा। कौन? ही विल हेल्प दी इन दाई नीड, ठीक है। जब भी हमको ज़रूरत पड़े तो वो हमारा हेल्प करेगा। इफ़ दो सौरो, अगर हम दुखी हैं, सौरो मतलब दुखी, वरी करना, ठीक है। ही विल वीप, ठीक है, अगर हम दुखी हैं तो वो भी उदास हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द वेक ही कैनॉट स्लीप, अगर हम जाग रहे हैं तो उसको नींद नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट उसको देख लेते हैं। सौरो, सौरो का मतलब वरी करना, ठीक है, या फिर सैड होना भी लिख सकते हैं, है ना। और वीप का मतलब होता है क्राई, ठीक है, अगर हम दुखी हैं तो उसको भी दुख महसूस होगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ रियल फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा। इस स्टैंजा के हिसाब से रियल फ्रेंड के क्वालिटीज़ क्या क्या है ना। तो हम लोग यहाँ से जान चुके हैं रियल फ्रेंड का क्वालिटी क्या है। ही विल हेल्प, यहाँ पर लिख लेना अस इन आवर नीड। इसी को अगर स्टैंजा पूरा मिला है तो इसी को पूरा लिख देना है। ही विल हेल्प, दी के जगह लिख लेंगे अस, इन दाई के जगह लिख लेंगे अवर नीड, ठीक है। इफ़ यहाँ पर दो के जगह लिखेंगे वी आर सॉरो, ही विल वीप, वीप मतलब रोना या फिर दुख हो जाना, ठीक है। अगर हम लोग जाग रहे हैं तो उसको भी नींद नहीं आएगा, ये हमारा असली दोस्त है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। द रियल फ्रेंड इज़ वन हु कैनॉट वॉच हिज फ्रेंड गो थ्रू ट्रबल, ठीक है। वो है रियल फ्रेंड जो अपने दोस्त को ट्रबल में नहीं देख सकता। ट्रबल का मतलब होता है प्रॉब्लम में, ठीक है। ही शेयर्स हिज फ्रेंड वरीज एंड सफ़र अस इफ़ इट वाज हिज ओन वरी, ठीक है। वो अपने दोस्त का जो प्रॉब्लम है उसको अपने प्रॉब्लम की तरह देखता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है तो इसको एक बार देख लेंगे, है ना। क्या क्या याद रखना है? अगर ये याद नहीं होता तो यहाँ से ये देख लेंगे क्या क्या है। हम लोग को जब चाहिए मदद, है ना, ही विल हेल्प अस इन अवर नीड। सेकंड वाला है, सेकंड वाला जो है उसमें क्या लिखेंगे? इफ़ वी आर इन सॉरो ही विल वीप। दूसरा वाला इफ़ वी आर अवेक ही कैनॉट स्लीप। अगर ये तीनों को लिख देना, अगर नहीं समझ में आएगा ये पूरा तीनों को छाप देना। स्टैंजा नंबर 6, दस ऑफ एवरी ग्रीफ इन हार्ट ही विथ दीज डॉथ बियर ए पार्ट। दीज आर सर्टन साइंस टू नो फेथफुल फ्रेंड फ्रॉम फ्लैटरिंग फो। मीनिंग यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या बोला है। दस ऑफ एवरी ग्रीफ इन हार्ट, मन में जो भी दुख है, ही विल दी डॉट बियर ए पार्ट, ठीक है, उस हमारे मन का दुख को वो समझेगा, अपने साथ बियर करेगा, ठीक है। दीज आर सर्टन साइंस टू नो, इसी साइंस मतलब यही सब साइन है जिससे हम अपने रियल फ्रेंड को फ्लैटरिंग फो से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीफ का मतलब होता है सैडनेस, डॉथ का मतलब होता है डर, बियर का मतलब होता है सफ़र, फो का मतलब होता है एनिमी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट डज एवरी ग्रीफ इन हार्ट मीन, ठीक है। एवरी ग्रीफ इन हार्ट का मतलब क्या होता है देखते हैं। इट मीन्स एवरी लिटिल सैडनेस दैट वी मे हैव इन अवर हार्ट, मतलब हमारे दिल में जो भी छोटा मोटा भी सैडनेस हो उसका बात हो रहा है, ठीक है। एवरी लिटिल सैडनेस दैट वी मे हैव इन अवर हार्ट, ठीक है।
हमारे दिल में अगर कोई भी सैडनेस हो तो उसका बारे में बात हो रहा है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ ही इन द अबव लाइन्स। ही कौन है यहाँ पे, हमको पता है ही कौन है, रियल फ्रेंड है, ठीक है। उसके बाद वाला एक्सप्लेन द टर्म फ्लैटरिंग फो, ठीक है। फ्लैटरिंग फो को एक्सप्लेन करने बोल रहा है। फ्लैटरिंग मतलब तारीफ करने वाला दुश्मन, फो का मतलब होता है एनिमी, दुश्मन। ए फ्लैटरिंग फो मीन्स ए पर्सन हु फ्लैटर्स यू फॉर हिज सेल्फिश नीड्स। फ्लैटरिंग फो का मतलब ऐसा आदमी, ए पर्सन, ठीक है, हु फ्लैटर्स, इसका मतलब जो तुम्हारा तारीफ कर रहा है अपने सेल्फिश नीड के लिए। सेल्फिश नीड का मतलब होता है अपना ज़रूरत पूरा करने के लिए, ठीक है। सच ए पर्सन इज़ नॉट ए फ्रेंड, ऐसा पर्सन जो है वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, बट एन एनिमी, ठीक है। सच ए पर्सन इज़ नॉट ए फ्रेंड बट एन एनिमी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। तो टोटल मिला के देखें तो ये स्टैंजा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हु अकॉर्डिंग टू पोएट इज़ ए ट्रू फ्रेंड। ट्रू फ्रेंड कौन होता है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से यही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए ट्रू फ्रेंड इज समवन हु हेल्प्स यू इन नीड, जो पहले पढ़े थे वही। ही विल बी सैड इफ़ यू आर इन सॉरो, ही विल नॉट बी एबल टू स्लीप व्हेन यू आर अवेक, ठीक है। ए ट्रू फ्रेंड विल बी ए पार्ट ऑफ योर ग्रीफ एंड सैडनेस। एक काम करो, ये वाला आंसर पढ़ लो पूरा, ये आंसर अगर रट डाले तो यहाँ पर हम लोग इस जगह में लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका, हु अकॉर्डिंग टू द पोएट इज़ ए ट्रू फ्रेंड। पोएट के हिसाब से, अकॉर्डिंग का मतलब हिसाब से, ठीक है। पोएट के हिसाब से ट्रू फ्रेंड कौन है, ट्रू फ्रेंड वो है जो हमारे नीड में हेल्प करे, हु हेल्प यू इन योर नीड, ठीक है। फिर ही विल बी सैड, ठीक है, वो सैड होगा, कब होगा, इफ़ यू आर इन सॉरो। ही विल बी सैड इफ़ यू आर इन सॉरो, वो भी सैड होगा कब, जब तुम सैड रहोगे, ठीक है, तुम सौरों में रहोगे। ही विल नॉट बी एबल टू स्लीप व्हेन यू आर अवेक, जब तुम जग रहे हो तो वो भी नहीं सो पाएगा, ठीक है। ए ट्रू फ्रेंड विल बी ए पार्ट ऑफ योर ग्रीफ एंड सैडनेस, ठीक है। इसका मतलब यह होता है, एक तुम्हारा दोस्त जो है वो तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ खड़ा रहेगा। यहाँ पर हॉट्स के कुछ क्वेश्चन है, पता नहीं पूछेंगे कि नहीं, पर ट्राई कर लेते हैं। सेकंड, in the third stanza poet say pity but he were a king, if a person is a king why he is to be pitied, ठीक है। यहाँ पर थर्ड स्टैंजा में क्या बोल रहा है, पिटी बट ही वेयर ए किंग। ये जो स्टैंजा में जो लाइन लिखा हुआ है इसके बारे में बोल रहा है। इफ़ ए पर्सन इज़ ए किंग, अगर कोई पर्सन राजा है ना, तो उसके लिए पिटी क्यों फील करना। पिटी मतलब क्या होता है, सांत्वना देना, ठीक है। इफ़ ए पर्सन is a king, he is to be pitied because he owes not realize that he is not a king in the real sense, ठीक है। if a person is a king he is to be pitied because he does not know, होना चाहिए यहाँ पे, he does not realize that he is not a real king in the sense, ठीक है। जो पैसा खर्चा करने वाला जो आदमी रहता है उसको ये पता नहीं रहता कि वो असली में राजा नहीं है, लेकिन उसको क्या बोलते रहते हैं इन लोग, राजा है। तो इसीलिए उसके ऊपर थोड़ा सा सांत्वना देते हैं। सांत्वना मतलब पिटी फील करते हैं, पिटी मतलब बेचारा फील करना, ठीक है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं रहता कि वो रियल सेंस में एक राजा है ही नहीं, ठीक है। बट ही इज़ बीइंग एड्रेस्ड बाय द फ्लैटरर्स, बट उसको फ्लैटरर्स लोग ऐसा बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। एड्रेस्ड मतलब बोलना, ठीक है, बाय द फ्लैटरर्स, फ्लैटरर्स मतलब उसका फालतू में तारीफ कर रहे हैं वैसे, फॉर देयर सेल्फिश मोटिव्स। सेल्फिश मोटिव्स मतलब अपना उंगली सीधा करने के लिए, ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना बोल सकते हैं जिसको, है ना, अपना फ़ायदा निकालने के लिए। अस ही हैज़ सरप्लस ऑफ मनी, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है जो वो उनके ऊपर खर्च करता है, स्पेंड ऑन देम। द मोमेंट ही लूजस मनी, जैसे ही उसका पैसा खर्च करना ख़त्म या पैसा ख़त्म, उन लोग उसको छोड़कर चले जाएंगे और डिसअपेयर हो जाएंगे। दे विल ऑल्सो लीव हिज कंपनी एंड डिसअपियर्स,